और जब कारोबार करने का वक्त आएगा ना, तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर खुद ही एक टल्ली बजेगी। टाइम हैज कम। अभी आपको ये नौकरी छोड़नी है और अपनी जिंदगी की अगली मंजिल की तरफ चलना है। कितना धक्के खाई जा रही है नौकरी के अंदर, इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं आप। यार आप कितना धक्के खाई जा रहे हैं, आपके लिए नौकरी बनी ही नहीं है। मैंने कहा काशिफ अच्छा टूल, एक एक वेबसाइट जो है आपके लिए खजाने खोल सकती है। तो ये सिलेबस छोड़ो कॉलेज यूनिवर्सिटीज का, दुनिया डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आओ और देखो किस तरह से आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। शाहीनो अस्सलाम वालेकुम। काशिफ साहब, एपिसोड नंबर 2, पार्टनर ऑफ द ईयर। यहाँ पर ना मैं आपको एक इकबाल का एक शेर सुनाता जाऊंगा, वो सुनिए। वो फरमाते हैं, यकीन पैदा कर ए नादा। जी यकीनन वो सारे पाकिस्तानी से मुखातिब हैं। यकीन पैदा कर ए नादा, यकीन से हाथ आती है वो दरवेशी के जिसके सामने झुकती है फगफूरी। मीन्स के जिसके सामने पूरा जहां जो है ना झुक जाता है। यकीन कि अगर इंसान जो है वो यकीन कर लेता है, यकीन महकम कर लेता है ना, तो दुनिया के सारे दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। और अगर वो एक्सक्यूजेज ही पैदा करता रहे तो दुनिया का कोई दरवाजा उसके सामने ही नहीं खुलता। तो जनाब 2 बिजनेसेस अमेरिका और जर्मनी में डालने के बाद, अपनी टीम बिल्ड करने के बाद, एक फैक्ट्री डालने के बाद, ठीक है जी, एक नया बिजनेस जो है काशिफ साहब बिल्ड करने जा रहे हैं। अब काशिफ साहब से एक सवाल जो है मैंने पिछली स्टोरी में नहीं पूछा था, और वो ये था कि क्या काशिफ साहब आपके पैसे लगे बिजनेस बिल्ड करने के अंदर? क्या वाकतन ही आज इस ग्लोबल एज के अंदर, जब हम लोग इंटरनेट के सिटीजन हैं, पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, आज हमारे लिए ब्राजील, मैक्सिको, तुर्की, रशिया, मिडल ईस्ट, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए डस्का है, नारवाल है, लाहौर है या कराची है। तो यहाँ पर रहते हुए क्या हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स सोशल मीडिया के जरिए, एसईओ के जरिए, गूगल एड्स के जरिए, ठीक है, मार्केट प्लेसेस के जरिए पूरी दुनिया में बेच सकते हैं? तो क्या अगर प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो क्या जनाब कुछ और भी बेच सकते हैं? तो वो जो कुछ और है, वो जो एक ग्रेटर आइडिया है, वो जो काशिफ साहब के दिमाग के अंदर आया है, मैं उनसे पूछने जाऊंगा जनाब। तो वेलकम टू द शो काशिफ साहब अगेन। बहुत शुक्रिया काशिफ। थैंक यू सर। तो काशिफ, ये इनकलाब है। मतलब मैं अब आपको देखता हूं ना, तो मुझे एक एनर्जी नजर आती है, कुछ कुछ कर गुजरने का एक वलवला नजर आता है। तो काशिफ, ये ट्रांसफॉर्मेशन कितने अरसे में हुई? ये तकरीबन कोई 1 साल पहले की बात है। एक चीजें कुछ अल्लाह की तरफ से आपके अंदर होती हैं, लेकिन रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। आपके साथ रहना, आपने आइडिया शेयर करने, अच्छा हमारा विजन खुलता गया ना। आपने कहा ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, दुनिया ये कर रही है, वो कर रही है, वो हमारा माइंड खुल गया। एक वो एंटरप्रेन्योर जो दिमाग है ना, वो उसकी वो बत्ती जली। और साल पहले मैंने कहा यार ई कॉमर्स में तो आ गए हैं। हाँ, इधर से डॉलर आ रहे हैं, इधर डॉलर क्विक डॉलर चाहिए। और अभी ऐसा क्या किया जाए? फिर मैंने देखा यार अच्छा कि अब ये सॉफ्टवेयर, ये हाउसेज के बड़ी जी एक वो गुड़ी चढ़ी हुई है, जैसे गुड़ी चढ़ी हुई है। मैंने कहा यार ये क्या करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस वाले। मैंने थोड़ी सी रिसर्च वगैरह की, पता चला जी डेवलपमेंट वगैरह, सॉफ्टवेयर अपडेट, एप्लीकेशन वगैरह। मैंने कहा ठीक है, अब से सर्विस वाला काम करना है। अच्छा। फिर अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि अल्लाह ने ऐसा इंसान में ला दिया मुझे। जब उसने, मैंने पूछा यार आप क्या करते हो? ऐसे जब फर्स्ट टाइम से मैं मिला हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि हम ना पता नहीं कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, पहले आप नहीं जान? नहीं, पहले नहीं मैं जानता। ठीक है। वो अचानक आए, मेरे रूममेट थे। वो अचानक आए और मैंने उसे सलाम लिया। मैंने कहा यार आपको कहीं पे देखा है मैंने। ऐसे ही मैंने को पहले बोला, उसने कहा यार कहीं पे देख लिया होगा आपने। कहाँ से? मैंने कहा मुझे लगा शायद वो हमारे कहीं एरिया से होगा। आलमेरवा में देखा होगा। कहते जी मैं तो हूँ जी इस्लामाबाद वाकएंड से। मैंने कहा अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता कि मैंने आपको कहीं, मैं पहले मिल चुका हूँ आपको ना, पता नहीं क्या। बस ऐसे ही, ऐसे करते ही ऐसे हम रचे बसे। ये उन दिनों की बात है जब मैं ये ई कॉमर्स का ब्रांड बिल्ड कर रहा था।
मैं उससे पूछा यार क्या इधर किधर किस सिलसिले में? उसने कहा, "ये मेरी जॉब हुई है इधर, कोई यूके बेस में कंपनी है, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ।" मैंने उससे पूछा कि वो कंपनी क्या करती है? उसने कहा ये वो सर्विसेज देती है। मैं, किस चीज़ की सर्विसेज है? उसने कहा जी उन्होंने वो केयर होम्स बनाए हुए हैं यूके के अंदर ठीक है। एजड लोगों के लिए, उनको वो सर्विसेज देती हैं, उनको अपने पास रखती हैं। दूसरा वो उनकी एम्बुलेंस वगैरह चलती हैं, कहीं से कॉल आती है, कॉल सिस्टम भी चलता है, वहाँ पे जाके वो एम्बुलेंस लेके जाते हैं, उनको वहाँ पे सर्विस देती है। मैंने कहा अच्छा, ये दुनिया भी कर रही है। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? उसने कहा इससे पहले जो है ना मैं मेडिकल बिलिंग कंपनी में था। अच्छा, मैंने कहा मेडिकल बिलिंग कंपनी वो क्या होती है? उसने कहा जी मेडिकल बिलिंग कंपनी ऐसी होती है कि इंश्योरेंस और डॉक्टर्स के दरमियान आप ब्रिज का काम करती है। मैंने कहा अच्छा, उससे किस तरह पैसे आते हैं? उसने बताया कि यार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता, वो उसकी बिहाव पर यहाँ पे लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं, बाहर बैठी कंपनियां सर्विस दे रही होती हैं, इंश्योरेंस से लेकर पैसे जो है वो डॉक्टर्स को देते हैं। मैंने कहा अच्छा, ऐसे भी होता है? मैंने कहा ठीक है फराज भाई, यही काम करना है आपके ला। साथ। डन हो गया। मैंने कहा काशिफ भाई बहुत बड़ा काम है। मैंने कहा नहीं, आप तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? उसने कहा मैं तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है, एक मीटिंग रखें इसके ऊपर, मुझे बताएंगे किस तरह चीज़ें चलती हैं, क्या क्या पिलर्स होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट अरे इन्वॉल्व आपको होते हैं। कुछ मैं नहीं कुछ भी नहीं मालूम, पता, क्या मुझे कुछ भी नहीं पता, मेडिकल बिलिंग है, कुछ भी क्या नहीं पता अमेरिकन का इंश्योरेंस सिस्टम है, ना, क्या कुछ उनका हेल्थ सिस्टम है, यू नो नथिंग अबाउट दैट। कुछ भी नहीं मुझे पता। हम्म। मैं कहा एक मीटिंग रखें। हम्म। उन्होंने कहा काशिफ भाई मीटिंग ऐसे नहीं होगी, मीटिंग तो फिर प्रॉपर होगी। मैं कहा, क्या चाहिए आपको? उसने कहा जी वाइट बोर्ड चाहिए मुझे। मैंने कहा अच्छा, मिल जाएगा वाइट बोर्ड भी आपको। मैंने कहा संडे वाले दिन रखते हैं। मैं कहा ठीक है जी। राज भाई ने जनाब इधर वाइट बोर्ड पकड़ा, उसने सारे पिलर लिखे, कैसे कैसे सिस्टम चलता है, कहाँ से पैसा किधर जाता है, कहाँ से किस तरह होते हैं, क्या सी सारा उसने स्ट्रक्चर बना कर दे दिया। मुझे हाँ ना हो गई। मैंने कहा अच्छा, ये चीज़ें होती हैं। मैंने कहा इसके ऊपर ऐसा करें, कोई बंदा ना जो ट्रेन बंदा हो ना, उसको मैं पकड़ता हूँ, वो मुझे इसके ऊपर ट्रेनिंग दे, चीज़ें किस तरह होंगी। फराज भाई कहते यार काशिफ बहुत लंबा काम है ये, मैं आपको पता कि सुबह सुबह से जाता हूँ, शाम को आता हूँ, तो टाइम नहीं निकलेगा ना इसके लिए। खैर मैंने उनको देखा, वो मेरे साथ कोई 6 महीने रही, मेरे साथ रूम में रही। मैं उनको देखता रहा हूँ, उनको मैंने आपकी बातें सुना नहीं, आप उनको मोटिवेट करना, या फराज भाई आप बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हो, कितना धक्के खाई जा रही हो नौकरी के अंदर, आपकी नौकरी बनी नहीं है। मैंने कहा अब मैं कहा मैं कर सकता हूँ यार, आप तो माशाल्लाह से 6 7 साल 8 साल कॉर्पोरेट का आपका जनाब एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं आप, यार आप किधर धक्के खाई जा रहे हैं, आपके लिए नौकरी बनी ही नहीं है। मैंने कहा मुझे काशिफ अच्छा, मैं कहा आप किसने किया जाए, आप नौकरी बनी यार, दूसरों के लिए आप नौकरी किए जा रहे हो यार। आज हम एक नया वीएन शुरू करते, एक नई कंपनी डालते हैं। उसने कहा ठीक है जी, मैं काशिफ भाई आपके साथ हूँ। एक बंदा साथ में और ज्वाइन हो गया हमारे साथ। अब आप ही काशिफ साहब के साथ जो है फराज साहब आ गए और एक और आ गए और आपने कुछ लोगों को मिलके एक पार्टनरशिप बना लिया। अच्छा काशिफ, जो है पाकिस्तान के अंदर आपने मुझे बताया कि कोई कोई साहब हैं जिन्होंने इधर बालाकोट के अंदर, बाग के अंदर एक मेडिकल कंपनी बना रखी है। हाँ जी, कितने लोग काम करते हैं उसमें? उसमें मोर देन 4000 4000 पीपल मेडिकल बिलिंग में। क्या नाम है उनका? एमटीबीसी कंपनी का नाम है। उन फाउंडर का क्या नाम है? महमूद। महमूद साहब। महमूद साहब, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। महमूद साहब इस मुल्क कौम के वो हीरे हैं, वो सितारे हैं, इकबाल के वो शाहीन हैं जिसको पूरी कौम का सलाम। मैं तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ कि बालाकोट बाग के अंदर, कश्मीर में बाग के अंदर 4000 खानदानों को रिज्क का जो है बायस बनना। और मेरी दुआ है कि आपका नाम भी काशिफ महमूद है, तो आप भी दूसरे महमूद शामिल हों और पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसे बहुत सारे मौके जो हैं बच्चों के लिए पैदा करें, जहां पर आके वो अपना रोजगार जो है वो तलाश कर सकें। और याद रखिएगा, ये जो सफर है कि आपने कारोबार करना है या नौकरी करनी है, हर इंसान को दोनों करनी चाहिए। आप अगर नौकरी करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है वो कैसे चलता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, और जब कारोबार करने का वक्त आएगा ना, तो आपको यहाँ पर
और यहाँ पर खुद ही एक टल्ली बजेगी कि टाइम हैज कम, अभी आपको ये नौकरी छोड़नी है और अपनी जिंदगी की अगली मंजिल की तरफ चलना है। तो काशिफ, मेडिकल बिलिंग जो है ये क्या आ, मतलब है, और पाकिस्तान उसके लिए आपको क्यों सूटेबल कंट्री लगता है? अच्छा, एक तो ये है कि इसमें यहाँ से जो वेजेस कम है लोगों की, ठीक है, लोग दुनिया में हाँ सबसे कम, लोएस्ट वेजेस के या ऊपर हाँ आपको इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश अंडरस्टैंड करने वाले लोग आपको पाकिस्तान में पाकिस्तान में अवेलेबल कहते हैं। हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये है कि लोग विलिंग है यहाँ पे, एक नई चीज़ है, नया आइडिया है, ठीक है, लोग कई सालों से कर रहे हैं लेकिन लोगों को अभी नहीं पता इस चीज़ का ठीक ना। है, तो कंपनीज को ऐसा लगता है कि वहाँ से हमें सही रिसोर्सेज मिल जाएंगे ठीक है, पाकिस्तान से, और ठीक है, मेरा ख्याल है कि जितनी भी वहाँ पे मेडिकल बिलिंग कंपनीज यूएस में काम कर रही हैं, 50% कंपनीज जो है ना वो यहाँ से पाकिस्तान से रन होती हैं। 50% हाँ कंपनीज, काशिफ बहुत बड़ा नंबर हाँ बता रहे हैं हाँ आप। जी, ऐसे ही तकरीबन 2000 कंपनीज काम कर रही हैं पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल ओवरऑल, हाँ ओके, और 50% आपके ख्याल में पाकिस्तान पाकिस्तान से? से बड़े जो जाइंट है वो पाकिस्तान से हैं, वाह, सुभान और अल्लाह। उसके साथ साथ में इंडिया है, ठीक है, और फिर इसी तरह वो फिलिपीन भी होगा, फिलीपींस भी हो ठीक गए है। इस तरह। लेकिन जो अच्छे जाइंट हैं उनमें से मैंने आपको बताया एमटीबीसी बहुत बड़ा जाइंट है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। महमूद साहब, सलाम आपको। तो यही सोचकर फिर हम्म, मैं इसकी तरफ आया हूँ कि चलें यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है। तो काशिफ, आपको क्या लगता है कि ये चैट जीपीटी है, इसके आने से ये आपके लिए थ्रेट है या मजीद अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा है आपके लिए? नहीं, ये मजीद अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहा है मेरे लिए। आदो इसमें कोई 20% 30% इसमें होगा कि एआई जो इन्वॉल्व होगा, हाँ, ठीक है, लेकिन 70% ह्यूमन के ऊपर ही चीज़ें चलेंगी फिलहाल, अभी तो फिलहाल ठीक है। आने वाले और 5-10 आने साल। वाले दिनों के अंदर आपको लगता है कि चैट जीपीटी जो है एब्सोल्युटली मेडिकल बिलिंग को जो है रिप्लेस कर देगा, या इसके अंदर मजीद आप समझ लीजिए अपॉर्चुनिटीज पैदा होने जाएंगी? मेरा ख्याल है कि रिप्लेस नहीं करेगा अभी आने वाले 5-10 सालों में। तो 5 साल भी बहुत है मिलियंस कमाने के लिए, हाँ काशिफ साहब। अच्छा काशिफ, तो अभी आप मुझे ये बताइए, बहुत से लोग समझते हैं कि काम करना है, काम कैसे लें? ये एक बड़ा अहम सवाल है, काम कैसे लें? तो आप मुझे ये बताइए कि आपने कुछ अरसा पहले आपका भी इसके ऊपर बड़ा सीरियस एक क्वेश्चन था। तो ये लीड जो जनरेशन है, एक अच्छी वेबसाइट जो है क्या होती है? यूएसए का नंबर, एड्रेस और ये कुछ लीड्स की वेबसाइट्स हैं, वो क्या हैं? किस तरह से आप इसको प्रोसीड करना चाह रहे हैं? अच्छा, ऐसा था कि ये हर मेडिकल बिलिंग कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसको सबका ये ख्वाब है कि हम मेडिकल बिलिंग की कंपनी बना दें, ठीक है, अच्छा, लेकिन वहाँ पे आके बताते हैं कि यार लीड्स कैसे आएंगी, ठीक है। क्लाइंट कैसे मिलेंगे। क्लाइंट कौन होता है इसमें? इसमें आपका प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स डॉक्टर्स, ठीक या है, हॉस्पिटल का कुछ मैनेजर लेवल के, ठीक है, सीईओ लेवल के लोग, वो कैसे मिलेंगे, ये मेरे लिए भी चैलेंज था, ठीक है, और ये मेरे साथ जो मेरे पार्टनर उनके लिए भी चैलेंज था। ठीक है। कैसे बंदे कैसे मिलेंगे, क्लाइंट ऑर्डर्स कैसे आएंगे? ऑर्डर कैसे आएंगे, क्लाइंट कैसे मिलेगा, कैसे सर्विसेज देंगे। अमेरिका तो हम कभी गए नहीं, हाँ, उस्मान साहब कहते जान दी लोड कोई नहीं। हाँ आएंगे कैसे। फिर आपने हमें बताया कि यार ये टूल पकड़े, आप बता दें वेबसाइट पे। apollo.io या इसी तरह और भी बहुत वो सारे सही लीड्स है, हाँ, लेकिन अपोलो डाटा आयो आयो हाँ लीड जनरेशन हाँ के लीड लिए। जनरेशन के लिए इसको पकड़ें, यहाँ से आपको डाटा मिलेगा, हम्म, उनको पिच करें, ईमेलिंग करें, व्हाट्सएप करें, हाँ वो फोन कॉल करें, करें, ईमेल करें, जो भी करना कैसे है, मर्जी हाँ कांटेक्ट कैसे करें। करें, हाँ। तो ये एक नया रास्ता खुला हमारे लिए। तो कशिफ, एक वेबसाइट ने आपका सोचने का नजरिया कैसे बदल दिया? मैंने इसके ऊपर सर्च की यार कि डॉक्टर्स का डाटा कैसे मिलेगा हमें, हाँ, या प्रोवाइडर्स का। हाँ, तो जिधर खोलो ना कोई $5,000, कोई $10,000, कोई $30,000 कि इतने $500 का, इतने का है, $500 500 बंदों का इतने डॉलर्स का है। यानी ये भी एक हजार कारोबार हाँ है, धंधा है ये भी। हाँ हाँ, कि आप वो डाटा उन्होंने फेच किया हुआ है तो वो बेच रहे हैं ना, ठीक है, इतने डॉलर्स का, इतने डॉलर, ठीक है। तो मैंने कहा यार इतने डॉक्टर्स, इतने बंदे हमें चाहिए, डॉक्टर चाहिए, प्रोवाइडर्स चाहिए, तो यार इसके लिए तो ये तो हज़ारों डॉलर में काम चला गया। ये थोड़ा सा ना मुझे उसने जो है ना वो कंफ्यूज किया इस चीज़ को, मैं बड़ा टेंशन में आ गया, ये कैसे मिलेगा, ये कैसे होगा अभी अब। लेकिन जैसे ही फिर आपने हमें बताया कि यार ये ऐसी ये वाले टूल्स हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, तो वो एक पहेली थी वो सुलझ गई, एक नई शम्मा वो जली और हमें एक नया रास्ता नजर आ गया। अच्छा, अब मैंने कहा ठीक है जी, ये मैदान है, भागेंगे अब, घोड़ा दौड़ाएंगे इंशाल्लाह। सारी दुनिया काम कर रही तो हम भी करेंगे इंशाल्लाह, हमें क्या अभी, उन्हें भी क्लाइंट मिल ही रहे हैं, काम कर रहे हैं।
हमें भी मिलेंगे इंशाल्लाह। इस अहद के ऊपर जो हमने ये काम शुरू किया। तो आपने शुरू कर दिया है, हाँ, आपने पहला स्टाफ अपनी कंपनी में हायर कर चुके हायर कर हैं, चुके ठीक है जी, इंटरव्यूज चल रहे हैं आपके, इंटरव्यू चल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा काशिफ, लेकिन एक यहाँ पर अगेन आखिरी सवाल का मुझे जवाब देते चले कि क्या कोई बहुत सारे पैसे चाहिए हैं आज आपको कोई स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए? नहीं, मेरे ख्याल में सबसे आपको डेडिकेशन, हम्म विजन, कंसिस्टेंसी ये आप में हो। हम्म अभी पिछले कोई महीने में ये मेरा ये हाल है कि रात को सोचता हूँ चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, या मैंने टारगेट सेट किया हुआ है कि 2 महीनों के अंदर ये चीज़ें करनी है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हर चीज़ में करनी है। अभी 1 महीना और 15 दिन बाकी हैं। हम्म। और हम इतना कुछ आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। हम्म। अभी ये है कि इंशाल्लाह जो है ना, बस टारगेट के दिसंबर से पहले हमने कुछ चीज़ें। अच्छा काशिफ, हम लोग कुछ टूल्स यूज करते हैं अपने कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर अपनी कंपनीज को मैनेज करने के लिए, टास्क मैनेजमेंट के लिए, जिसमें से मैं बहुत से अपने नाजरीन को बताता चलूं, मैटरमोस्ट है। मैटरमोस्ट के अंदर फिर फोकल बोर्ड है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो कंपनी की ग्रोथ के लिए ऐसा स्ट्रक्चर होना जरूरी है? इससे टारगेट्स अचीव करने में, गोल अचीव करने में आसानी रहती है, या हमें पाकिस्तानियों की तरह बस दौड़ लगा देनी चाहिए? नहीं, हमने मैट्रिमोस के ऊपर जो है ना, वो पहला काम तो ये किया कि हमने अपने टास्क डिवाइड कर दिए हैं ना, ठीक है, बोर्ड बना दिए हैं। ठीक है, हर बंदे का अपना अपना एक टास्क है। ठीक है, हम वीकली चलते हैं 40 आवर्स के ठीक ऊपर, है, वाह वाह। ठीक है। और 40 आवर्स जैसे वो ये ख़त्म होता है, हम अपने आप को देखते हैं हम कहाँ पे हैं, कितने काम कंप्लीट किया है, कितने जो प्रोसेस के अंदर है, इसी के ऊपर हम चल रहे हैं। और साथ साथ में चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। जिसका जो रेलिवेंट काम है वो अपना काम वो करता है, जिसका कोई काम है वो अपना काम करता है। अपने अपने काम बांटे हुए हैं और चलते जा रहे हैं। लेकिन ये कि मेट्रोमोस के आने से या इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स हैं, चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। पहले तो मुझे ये पता नहीं टास्क डिवाइड करना कि हमारे काम क्या हैं। हर बंदा ये नहीं कि एक ही तरह चीज़ पे सब भागे फिरे हो। हमने इससे काम डिवाइड कर लिए कि आपने ये ऑपरेशन देखने हैं, आपने एचआर को देखना है, चीज़ों को आरना इसका। हाँ इसी तरह। तो भाई टूल्स है, मैटरमोस्ट एक फ्री टूल है, आपको इसको चाहिए डाउनलोड कीजिए, सर्वर पर इंस्टॉल कीजिए, एक नहीं मल्टीपल कंपनीज मैनेज कीजिए। मैं अपने सारे पार्टनर्स ऐसे ही मैनेज करता हूं। मैं काशिफ को बहुत सी दुआओं के साथ जो है आज चाहूंगा अल्लाह इन्हें नजर बद से महफूज रखे, अल्लाह इनका हौसला जवां रखे, और ये कई कंपनीज जो हैं ये बिल्ड करते जाएं। और काशिफ, क्या हमें और पार्टनर्स की जरूरत है? बिल्कुल है हमें जी। बहुत सारे पार्टनर्स की जरूरत है जनाब। अगर आप में तप्पड़ है, हिम्मत है, कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, ठीक है? तो बाद में जो ई-कॉमर्स के लिए किक चाहिए होगी, वो हम दे देंगे, ऐसे ही। ठीक है जी? तो काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको अल्लाह। अपनी मेडिकल बिलिंग की कंपनी में बहुत कामयाब करे। आमीन। और याद रखिएगा, मेडिकल बिलिंग की कंपनी में बहुत स्कोप है। पाकिस्तान में बैठ के यहाँ पर जो अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स की आप असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो। सिंपल, आप उनके पास, डॉक्टर्स के पास लोग आते हैं, डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं, तो उनका जो बिल है वहां पर इंश्योरेंस कंपनीज पे करती हैं। उस बिल की प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर मेडिकल बिलिंग कहलाती है। यहाँ पर लोग बैठे उनकी मेडिकल बिलिंग के जो बिल्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए प्रोसेस करती हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज डॉक्टर को पे करती हैं, और डॉक्टर जो है फिर हमें पे करते हैं। सिंपल सा फंडा है जी। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अपॉर्चुनिटी इतनी है। अब हाय ये हाय। काम कर रहे हैं, अब एक और माइंड में एक नया आइडिया आ गया है, लेकिन अब क्या करें? लोग हैं, लोग हैं। लोग हैं, नहीं, लोग नहीं है, करने वाले नहीं है। और जो हमारी यूनिवर्सिटीज जो प्रोड्यूस कर रही हैं, वो तो सारे गुलाम पैदा कर रही हैं। गुलाम से भी बदतर। गुलाम तो फिर काम करता है ना, गुलाम से भी बदतर, गुलाम जोगे भी नहीं आया। ठीक है जनाब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जवानों। मैं एक-एक जो है टूल, एक-एक वेबसाइट जो है आपके लिए खजाने खोल सकती है। तो ये भद्दा पुराना सिलेबस छोड़ो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का, दुनिया डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आओ और देखो किस तरह से आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो जनाब इसी मिशन के साथ कि दुनिया भर के टॉप ई कॉमर्स गुरुज और डिजिटल मार्केटर्स इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में बनाएंगे। फाइवर के ऊपर तो छा चुके हो शाहीनो, पाकिस्तान नंबर 1 कंट्री हो चुका है। जिस मर्जी कैटेगरी में जाएं वहां पर आपको पाकिस्तानियों की तादाद दूसरे मुल्कों के फ्रीलांसर से ज्यादा नजर आएगी। तो हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। मायूस नहीं होना, टीवी चैनल्स देखना छोड़ दो, मायूसी छोड़ दो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मायूसी कुफ्र है, कुफ्र है, ठीक है?
तो अगर आप मायूस होते हो नबी के उम्मती होके, तो आप समझ लीजिए कि मैं और आप किस रास्ते में चलते हैं। यकीनन वो नाकामी का रास्ता है, वो कुफ्र का रास्ता है। हमें उम्मीद रखनी है अपने आप से, अपने इर्द-गिर्द लोगों से, इस मुल्क से, ठीक है? और जितनी ये अल्लाह ने हमें इस्तात दी है, उस लिहाज से कोशिश करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। काशिफ अगेन आपका बहुत थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच।